जय हो श्री सत्यनारायण भगवान। आइए सुनाते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिकाधिक 88,000 ऋषियों ने पिता श्री सूत जी ने पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विदारत मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हेमुनिष्ठे, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़ा ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुनें। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा, जिसे नारद जी के पूछने से लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देवऋषि नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित होकर देखकर उन्होंने विचार किया, किसी यंत्र के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। यहाँ श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। देव देखकर स्तुति करने के लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यम अंत भी नहीं है। आप निपुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? कुछ कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब लोग जो आप अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुम यह सब अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य उस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान ने यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाए लें। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। काली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है।
जिससे अल्प समय पर अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त होता है। सत्यनारायण के व्रत के करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जय हो सत्यनारायण भगवान, सब पर कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरे प्रभु। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पे हर तरह की व्रत कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। जय हो।